ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल का बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के साथ क्या ताल्लुक है और एलन मस्क क्यों बरतानिया में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा क्यों कर रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए माहौल नासाजगार क्यों होता जा रहा है, इस सारे मामले को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको बात पूरी समझ आए। ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल से मुराद है कि 1997 से लेकर 2013 के दरमियान बरतानिया के अंदर 1400 से ज़ायद लड़कियों का गैंग रेप किया गया और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन गैंग्स में बड़ी तादाद बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों की थी। जिन लोगों ने बच्चियों के साथ गैंग रेप किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये स्कैंडल 2014 में पहली मरतबा मंजर-ए-आम पे आया। तब से लेकर अब तक बरतानिया में एक इंतहा पसंद टॉमी रॉबिन्सन, वो इसकी भरपूर कैंपेन करते रहे हैं। बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी जो कि इस वक्त अपोजिशन पार्टी है, वो भी इस मामले को हवा देने की कोशिश करती रही है। लेकिन 2014 के बाद 2025 में इस मामले में शिद्दत देखने में आई जब एलन मस्क अपनी पूरी फौज लेकर इसके ऊपर चढ़ दौड़े हैं और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म चूँकि पाकिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो फौरी तौर के ऊपर स्टेप डाउन करें और जो लोग इस वक्त बरतानवी हुकूमत में हैं, चूँकि वो नाअहल हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्हें जेल में होना चाहिए। और 2008 के दौरान मौजूदा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर उस वक्त ब्रिटिश क्राउन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। उन्होंने उस वक्त भी इन गैंग्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जब ये गैंग पूरी आबोताब के साथ अपना काम कर रहे थे और बच्चियों के साथ रेप कर रहे थे। चूँकि क्राउन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने उस वक्त किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करवाया सिवाय 2-3 लोगों के, और किसी को इन्होंने ना तो पनिशमेंट करवाई है, ना किसी को सज़ा दिलवाई है, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। इसलिए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे से रिज़ाइन करें। जब एलन मस्क ने ट्वीट के ऊपर ट्वीट करते रहे हैं तो इसके साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें इसके ऊपर मरकूज हो गई हैं। अब ये मामला पूरी दुनिया में हाईलाइट हो गया। भारतीय मीडिया ने भी हमेशा की तरह इस मामले में पूरा हिस्सा डाला है। उनके चैनल बार बार बुलेटिन पे बुलेटिन कर रहे हैं, उनके एंकर पर्सन बार बार न्यूज़ प्रोग्राम्स कर रहे हैं और वो हर टॉक शो के अंदर इसी चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, मुझे उर्दू में कोई ऐसा कंटेंट नज़र नहीं आया जो पाकिस्तानियों को कम से कम एजुकेट करे कि ये ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल है क्या, इसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर क्यों गिर रहा है और पाकिस्तान बेकसूर होने के बावजूद क्यों पूरी दुनिया के अंदर गंदा हो रहा है और पूरी दुनिया इल्ज़ामात लगा रही है, कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। आने वाले दिनों में बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। जब बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को बार बार तासुब का सामना करना पड़ेगा, उनके खिलाफ आग को भड़काया जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि मुसलमान बरतानिया के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं, मुसलमानों की मसाजिद में इजाफा हो रहा है, इनकी आबादी में इजाफा हो रहा है, ये तबलीग करने जा रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता फैलते जा रहे हैं, इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, इनके यहाँ पे बिज़नेस बढ़ रहे हैं और यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, इसके अलावा मुसलमान ममालिक का बरतानिया में असर रसूख बढ़ता जा रहा है। टॉमी रॉबिन्सन जो कि बरतानवी जर्नलिस्ट थे, बहुत ही इंतहा पसंद किस्म के इंसान हैं, एलन मस्क ने उनकी भी रिहाई का मुतालबा किया है। ये बहुत अफसोस की बात है कि एलन मस्क इस मामले के अंदर बार बार ट्वीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर में इजाफा हो रहा है। चूँकि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर शायद स्टेप डाउन ना करें, लेकिन तब भी इस मामले के अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और टेंशन में इजाफा हो रहा है। जो बरतानिया में रहने वाले मुसलमान हैं उन्हें तअस्सुब की नज़र से देखा जा रहा है और ये आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद सख्त हो सकता है कि उनको बार बार रोका जाए, चेकिंग की जाए, उनके लिए सख्तियाँ हों, उनके लिए कानून साजी मज़ीद सख्त हो जाए जो कि उनके लिए परेशान कुन होगी। मुमकिन है उनके लिए वीज़ा पॉलिसीज़ रिव्यू की जाएँ। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। 2020 में होम डिपार्टमेंट की इंक्वायरी में ये चीज़ साबित हो चुकी है कि जिस तरह दुनिया के हर मुल्क में कोई ना कोई क्राइम होता है, ये एक इंटरनेशनल इशू है। बच्चियों के साथ रेप वाला मामला इंटरनेशनली जिस तरह डील किया जा रहा है, बरतानिया में भी उसी तरह डील किया जा रहा है और इसमें पाकिस्तानियों की तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको पाकिस्तानियों के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है। लेकिन बाज़ अनासर इसको पाकिस्तान के साथ जोड़कर इस तासुब को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लामाइजेशन के ख़िलाफ़ जो अपना बुग्ज़ है वो सामने ला रहे हैं। अब इसके अंदर काफ़ी पावरफुल लॉबीज़ मुलविस हैं, इसके अंदर ज़ायनिस्ट लॉबी मुलविस है, इसके अंदर एंटी इमिग्रेशन लॉबी मुलविस है, इसके अंदर कंजर्वेटिव पार्टी वो भी एक लॉबी के तौर पे काम कर रही है। वो लोग इस तासुब को हवा दे रहे हैं जिसकी वजह से मुसलमानों की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। बहरहाल ये तासुब पे मबनी कैंपेन है जिसमें भारत और एलन मस्क दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है और वो इसके अंदर अपना ख़ास किरदार अदा कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के लिए माहौल नासाजगार किया जा सके। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोगों को एजुकेट किया जा सके। चूँकि भारतीय मीडिया दिन रात सुबह दोपहर शाम इसके ऊपर बात कर रहा है, पाकिस्तान को मैलाइन करने की कोशिश कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि बरतानिया में रहने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती की जा सके, उनके इमिग्रेशन के मामलात को मज़ीद सख्त किया जा सके और उनकी परेशानियों में इजाफा किया जा सके। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन अभी तक की डेवलपमेंट यही है कि बरतानवी हुकूमत स्टेप डाउन नहीं कर रही और उनका यही कहना है कि ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, यह इंटरनेशनल इशू है
اس کے اوپر لوکل گورنمنٹس ہی انکوائری کریں گی اور جو ان کے آؤٹ کمز ہوں گے اس کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہم سے کوئی مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, کوئی ہیلپ چاہ رہے ہیں, تو آپ ہماری پیٹریون فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک میں نے بایو میں دیا ہوا ہے, وہاں پہ ہم آپ کو پرائیورٹی بیسس پہ رپلائی کریں گے.